चला जाए और दोबारा वापस ना आए, तो हमारे मन में यही भावना रहेगी, हमारे साथ तुमने छल किया है, हमारे साथ तुमने पाप किया है। अगर तुमको जाना था तो हमसे इतना मोह ना लगाते, इतना प्रेम ना करते। लेकिन ग्वालों की भावना देखिए, सबसे पहले उद्धव जी महाराज से पूछा कि वो निर्मोही कैसा है। चला तो गया छोड़कर, लेकिन उसकी याद आज भी हम लोगों को आती है। ये वृक्ष देख रहे हो उद्धव जी, यमुना नदी को देख रहे हो, यमुना नदी इतनी खुश थी, किलकोरी लेकर के बहती थी। जब से वो निर्मोही गया है ना, इसमें लहर नहीं आई है, ये हंसी नहीं है। ये कदम का वृक्ष दिख रहा है आपको, इस पे बैठ के वो निर्मोही बंसी बजाया करता था। सारी गोपियां इसमें निधि वन में आकर के नाचती थी। ये वन देख रहे हो आप लोग, वृंदावन धाम गए होंगे, वहां का वन देखा होगा, निधि वन, इतना सुंदर वन था। बोले इस वन को देखो, इन पेड़ पौधों को देखो, इनसे पूछो। इतनी में महाराज उद्धव जी महाराज ने कहा, इतना सुंदर पावन प्रसंग है महाराज, अगर उद्धव प्रसंग पूरे दिन आपको श्रवण किया जाए तो समाप्त नहीं होगा। सूक्ष्म रूप में चलते हैं। एक ग्वाला से कहा कि आप तो सीधे मुझे यशोदा मैया के भवन मुझे जाना है, उसका मुझे रास्ता बता दो। उस ग्वाला ने उद्धव जी का चेहरा देखा और उद्धव जी महाराज से कहा, तुमको मैया यशोदा के पास जाना है ना, लेकिन मैया यशोदा से हम और किसी भी ग्वाला की हिम्मत नहीं है कि उनकी आंखों से आंखें मिला लें। आप जाइए, अगर आपको जाना है तो मैं रास्ता तुमको बता देता हूँ। बोले कहाँ है वो रास्ता? बोले जो जल की धारा आ रही है, जो जल की धारा ये बह रही है, इसी जल की धारा से आपको सीधे सीधे चले जाना, और जहाँ ये धारा समाप्त हो गई समझ लो वही यशोदा मैया का घर है। बोले उद्धव जी महाराज बोले क्या एक ही घर है क्या? ये तो नाला बह रहा है, जल का नाला बह रहा है। बोले साधारण नाला नहीं बह रहा है उद्धव जी, ये कोई जल का नाला नहीं बह रहा है। ये यशोदा मैया अपने पुत्र के लिए जब भोजन सुबह स्नान करवाने से लेकर के, भोजन बनाने से लेकर के, दही मंथन से लेकर के, जब यह सारे कर्म करती है, और यशोदा मैया जब रोती है ना अपने लाला को याद करके, जब उनकी अश्रु धारा बहती है, इसी तरह नदियाँ बहती हैं उनके आंसू की, और ये जल नहीं है, यशोदा मैया की अश्रु धारा है। उद्धव जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले धन्य है ये माँ। माँ का हृदय महाराज इतना कोमल और इतना पवित्र होता है, जो कभी भी मैंने कथा में आप लोगों को कई बार माँ की महिमा बताई है। माँ से कभी भी व्यक्ति ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। माँ वो है जो अपने पुत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। माँ अपने पुत्र के लिए अपना सुख, अपना दुख, अपनी धन, अपनी दौलत, ये सब अपने पुत्र के लिए न्यौछावर कर देती है कि मेरा कुछ नहीं है, ये सारा सब मेरे पुत्र के लिए है। माँ भूखी रह जाती है लेकिन अपने पुत्र को भरपेट भोजन कराती है। माँ फटे वस्त्र पहनती है और अपने पुत्र के लिए नए नए वस्त्र ला करके रखती है। धन्य है ऐसी माँ। पर आजकल के बेटे इस भाव को नहीं समझते। भागवत महापुराण को श्रवण करने के लिए युवा पीढ़ी नहीं आती, इसलिए उन्हें ज्ञान नहीं है। और जबकि मैं कहता हूँ कि भागवत महापुराण श्रवण करने के लिए युवा एवं बच्चों को ही आना चाहिए। लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है भैया, तो न्योता आया था किसी को जाना है, तो घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग होंगे लोग उसको भेज देते हैं। बोले तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, जबकि उनने तो अपनी जिंदगी जी ली है, उनको तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की आवश्यकता है नई पीढ़ी को। ऐसे युवा भाइयों से, ऐसी मेरी बहनों से मेरा कहना है, युवा भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर कहना है, आज 7वां दिन है। 7 दिन तक जो मैंने आपको माँ के बारे में बताया है,
माँ को कभी दुख मत देना, माँ को कभी कष्ट मत देना। अगर माँ के आंसू आपके कारण निकलते हैं तो समझ लेना जन्म जन्मांतर तक के जो आपके दुख है वो आपके जीवन में आ जाएंगे। माँ अपने बच्चे को श्राप तो नहीं देती है, माँ अपने बच्चे को ये नहीं बोलती है कि तेरा ऐसा हो, लेकिन अगर आपके द्वारा माँ को कभी कष्ट हो गया, समझ लेना आपने अपना ये जीवन खो दिया है। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, माँ दोबारा नहीं मिलेगी। माँ अगर आपके माँ का साया आपके सर पे है तो समझ लेना बड़े भाग्यवान है। माँ जितने दिन है, जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं ऐसे अपने माता और पिता की सेवा करें। ये उद्धव जी महाराज ने ज्ञान दिया और जाते हैं यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया सामने अपने लाला के लिए माखन और रोटी रखे हुए बैठी थी और एक एक निवाला उठा करके अपने कन्हैया को खिला रही थी। भाव था ऐसा। उस समय पे उद्धव जी महाराज पहुंचे। अयम यशोदानंद श्याम करधाराम पयोधनम अस्वार्थां यदो कृष्णा ईश कृष्णाम धीमहि। हे मैया प्रणाम। लेकिन मैया ने प्रति उत्तर नहीं दिया। मैया ने उत्तर दिया कि आप जो भी हो आप वहीं पर खड़े रहो, अभी मैं अपने लाला को भोजन करा रही हूँ। थोड़ी देर तक उद्धव जी खड़े रहे, देखते रहे वो दृश्य और रोते रहे। उद्धव जी जाकर आंसू बह रहे थे कि देखो ये माँ अपने लाला को, जबकि लाला वहाँ है नहीं है और भोजन करा रही है। माँ का ऐसा भाव। जब यशोदा मैया ने भोजन करा दिया, इसके बाद उद्धव जी महाराज के पास आकर के खड़ी हो गई। आंखें जिनके नेत्र बड़े लाल लाल थे और महाराज पहनावा ही बदला हुआ था। ना तो उनके केस में किसी प्रकार का तेल मालिश थी, केवल साधारण जैसे जिंदगी लोग जीते हैं वैसी यशोदा मैया खड़ी होकर के कहने लगी, आप कौन है, कहाँ से आए हैं? उद्धव जी महाराज ने कहा, मैया मैं उद्धव हूँ और मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना यशोदा मैया दरवाजे तक भागी कि कृष्ण साथ में आया होगा। लेकिन दूर तक जाकर के यशोदा मैया जाकर के दूर तक भागती हुई गई। पत्थर में पैर टकराया, यशोदा मैया जमीन पर गिर गई। उद्धव जी महाराज ने मैया को उठाया और कहा, रे मैया आप बावड़ी हो गई हो क्या? मैंने कृष्ण का नाम सुना, आप घर को छोड़ करके उसके पीछे भाग गई। बोले वो पुत्र है मेरा, जिगर का टुकड़ा है मेरा, जब से गया है किसी ने उसकी सूचना नहीं दी कि मेरा कन्हैया कैसा है, मेरा कनुआ कैसा है। माँ का भाव होता है ऐसा कि अपने पुत्र की जब याद आती है माँ का हृदय गदगद हो जाता है। बोले तुम उसके कौन हो? बोले मैं सखा हूँ और कन्हैया ने ही भेजा है कि मेरी माँ को मेरी खबर दे आओ। मैया तुम सुनो, तुम्हारा कन्हैया बड़ा खुश है, किसी प्रकार का उसको दुख नहीं है। द्वारिका बसाई है, बड़े बड़े राक्षसों का उसने वध किया। अरे बोले वो तो बलशाली पहले से था। इस वृंदावन को जो सजाया है, इस वृंदावन के लोगों को जो खिलाया पिलाया है, इस वृंदावन की जो रक्षा की है वो कोई नहीं कर सकता। उसी ने यमुना नदी को कालियादों से मुक्त किया है, उसी ने गिरिराज जी को उठाया है, उसी ने राक्षसों का वध किया। आज लोग जो खुश जी रहे हैं वो मेरे कान्हा ने किया है, कृष्ण ने किया है। ये भाव मैया का था और कह रहे हैं माँ कि हे उद्धव जरा मुझे उसके बारे में बता दे, वो है कैसा? वो निर्मोही जब से गया है मेरी याद नहीं करता क्या? वो जैसे ही ये शब्द मैया ने बोला कि वो निर्मोही जब से गया है
मुझे याद नहीं करता क्या, अपनी माँ को वो भूल गया क्या। वयम मात्रास्य तो कृष्णा मातृविग्राह मनोहरा एतम ओद्धव यदो देवा देवधर्मात्मनि। बोले मैया ऐसे शब्द दोबारा ना बोला। तुम्हारा कन्हैया, तुम्हारा पुत्र हर सांस में अपनी यशोदा मैया का उदाहरण देता है। अगर कहीं बात हो जाती है, लोगों के बीच में बात होती है, माँ की चर्चा उठती है, कन्हैया तत्काल कहता है कि माँ मेरी जैसी यशोदा मैया है, वैसी माँ और कोई नहीं हो सकती, जिन्होंने मुझे जन्म से लेके आज भी अपना पुत्रवत प्रेम किया। अपना सुख भूल गई मैया, अपना भोजन मैया भूल गई, वो सुख मुझे दिया। बोले अच्छा ऐसी बात मेरा कन्हैया करता है। बोले हाँ मैया, और मुझे भी कन्हैया ने भेजा है और यही कहा है यशोदा मैया की खबर लेके आओ। और यशोदा मैया से कह देना, मेरी मैया से कह देना कि मैया आप दुखी नहीं रहना, अगर आप रोगी तो मैं वहां जा करके और मेरे शरीर में पीड़ा होगी, मैया मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। धन्य है भगवान श्री कृष्ण और धन्य है उद्धव जी जो मैया को आज समझाते हैं। मैया अपने आंसुओं को पी गई। बोले आज के बाद में अपने कान्हा के लिए अश्रु धारा नहीं बहाऊंगी। बोले आज उसके सिर में दर्द है मैया, क्यों दर्द है? क्योंकि आप रो रही हो। कन्हैया आपको हंसता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि वो आपका पुत्र है। सच्चा प्रेमी वही होता है कि अपने प्रेमी के लिए अपना जीवन निछावर कर दो, उसकी एक मुस्कान के लिए आप अपना सब कुछ लुटा दो। ये प्रेम है महाराज। फिर यशोदा मैया से कहने लगे अब आप थोड़ी बैठना, मैं थोड़ी गोपियों से मिलकर आता हूँ। गोपियों के पास गए। महाराज गोपियाँ ऐसे बैठी थी, ऐसे बैठी थी, मानो जैसे गोपियाँ तो बैठी हैं उनके अंदर प्राण नहीं है। शरीर तो है लेकिन प्राण नहीं है। उद्धव जी महाराज ने कहा गोपियों मैं श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूँ। सारी गोपियों ने उद्धव जी को घेर लिया और कहने लगी उद्धव जी वो निर्मोही, वो कन्हैया कैसा है हम लोगों को याद करता है कि नहीं करता है? बोले आप ये बताइए आप यहाँ क्यों बैठी हो? बोले मेरा रोज का काम है, मैं सुबह से शाम तक यहीं आकर के अपने कन्हैया की प्रतीक्षा करती हूँ और शाम को जल भर करके अपने घर को जाती हूँ। पूरे दिन यहीं यमुना नदी के तीरे बैठती हूँ। प्रणाम किया और गोपियों को, राधा जी को प्रणाम किया। श्रृंगार सब कुछ भूल गई गोपियाँ। उस भगवान जहाँ श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे चरण चिन्ह बनाए थे, आज भी वह चरण चिन्ह यमुना नदी के किनारे बने। आज भी वही गोपियों की रच की धूल निधि वन में यमुना नदी के किनारे ब्रज में जो उस धूल को अपने मस्तक पे लगाता है उसकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। ब्रज की रच इतनी महत्वपूर्ण होती है महाराज। और गोपियों को समझाया, बहुत समझाया। अब उद्धव जी तो बड़े ज्ञानी थे, आज उद्धव जी महाराज भी अपना ज्ञान भूल गए। अब गोपियों से कहने लगे गोपियों मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ कि आपको ज्ञान दे सकूं, सबसे बड़ा ज्ञानी तो तुम्हारे कन्हैया हैं, तुम्हारे प्राण प्रिय हैं। उससे बड़ा ज्ञानी कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, उनसे बढ़कर कोई ज्ञानी और ध्यानी हो नहीं सकता। इसलिए गोपियों अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और कन्हैया का संदेशा मैंने सारा आपको सुना दिया। सबको कन्हैया याद करते हैं और अंत में सारी गोपियों को खड़ा करके और फिर कहा थोड़ी आप पीछे की ओर हट जाओ। जितनी भी गोपियां थी सारी गोपियों की चरणों की रज उठाना प्रारंभ कर दिया। बोले एक किस लिए लेकर के जा रहे हो? बोले एक तुम्हारे कृष्ण ने मंगाया है, क्योंकि वो तुम्हें प्रेम बस नहीं करते थे, तुम्हारी पूजा भी करते थे। तो तुम्हारी पैरों की रज में अपने कन्हैया को दूंगा, इस पैरों की रज से उनका जो शरीर में पीड़ा है वह दूर हो जाएगी। इस तरह से महाराज उद्धव जी महाराज जाते हैं, नंद बाबा इत्यादि लोगों से मिलते हैं। यशोदा मैया ने माखन रोटी दी है।
कपड़े में बांध करके माखन रोटी दी है कि ये मेरे पुत्र को खिला देना, कन्हैया को खिला देना। जैसे उद्धव जी महाराज ने वो लेकर के रोते गए, बिलखते गए, और कन्हैया जी उद्धव की रास्ता देख ही रहे थे। इतने में उद्धव जी महाराज आए, कन्हैया जी ने उनको अपने गले से लगाया और कहा, उद्धव जी महाराज सबसे पहले तो बताओ मेरी माँ ने मुझे क्या दिया है। महाराज राजभोग को त्याग करके कन्हैया वो रोटी और माखन बड़े भाव से खाए और गोपियों की वो रज कन्हैया ने अपने मस्तिष्क पे लगाई। महाराज भगवान भाव के भूखे होते हैं और भगवान किसको मिलते हैं? एक बात और ध्यान करना आप, भगवान हर किसी को नहीं मिलते। लोग कहते हैं अरे वो इतना पूजा पाठ करता है, इतना धर्म कर्म करता है, भगवान उसको मिल जाएंगे। भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान की सेवा करता था। ये जो व्यक्ति था आश्रम में रहा करता था, आश्रम में गुरुजनों की सेवा करता था, लेकिन महाराज बुद्धि से वो थोड़ा मंद था, जड़ बुद्धि का था। इसलिए सभी आश्रम के लोग उसको भोंदू कहते थे, क्योंकि वो किसी की ना तो बात मानता था ना सुनता था, और एकांत भाषा में बैठ करके मनन करता रहता था। तो इसलिए महाराज उसको सारे आश्रम के लोग, गुरुजन, प्यार का नाम होता है ना, लोग प्यार से उसको भोंदू बुलाते थे। अरे भोंदू इधर आ, ऐसा काम है, ऐसा काम है, वह करता रहता था। एक समय की बात है, उनके गुरुजी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में निकला